हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी हीरोइन के बारे में बता रही हूँ। 90 के दशक की टॉप हीरोइन, हीरो से ज़्यादा लेती थी फीस, मुस्लिम से की शादी, 8 साल बाद तलाक, तबाह हुआ कैरियर। जिस तरह से हमारे देश को मेल डोमिनेट मानते हैं, उसी तरह सिनेमा में मेल फीमेल सेलिब्रिटी की सैलरी में भी काफ़ी अंतर होता है। इंडस्ट्री में मेल अभिनेताओं की सैलरी हमेशा ही ज़्यादा रही है, जबकि अभिनेत्री को उसके वेतन का आधा हिस्सा भी नहीं मिलता। बहरहाल, यहाँ हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक दौर में मेल स्टार से ज़्यादा सैलरी हासिल की, लेकिन फिर उनका कैरियर बर्बाद हो गया। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, करीना कपूर ने वेतन अंतर के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और कैसे उनके मेल को स्टार को अपने हक से बहुत ज़्यादा लेते हैं। ऐसी अनगिनत चर्चाएं हुई हैं जहां अभिनेत्रियों को अक्सर कम वेतन दिया जाता है। हालांकि आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिसने बॉलीवुड की गतिशीलता को बदल दिया था। उन्होंने कम उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। सालों बाद 1990 के दशक में जब उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, तो उन्होंने धीरे धीरे हर एक फिल्म के साथ अपनी स्थिति मजबूत की। 90 के दशक के मध्य तक यह अभिनेत्री स्टार बन गई और अपने लुक और अभिनय से दर्शकों को चकित कर दिया था। ये वो समय था जब उन्होंने पुरुष अभिनेत्रियों से अधिक फीस लेकर क्रांति ला दी और वो रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर है। अभिनेत्री ने शेखर कपूर की मासूम 1983 में अपने प्रदर्शन की बदौलत 9 साल की उम्र में पहचान बनाई थी। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका मलयालम फिल्म चाणक्य में थी। उन्होंने सुपरहिट नरसिम्हा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। नरसिम्हा के बाद उर्मिला ने एक और हिट चमत्कार में काम किया, लेकिन इसके बाद श्रीमान, आशिक और बेदर्दी जैसी फ्लॉप फिल्में आई। रंगीला तक उर्मिला अपनी अगली बड़ी हिट खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। 1995 में उर्मिला को रंगीला मिली के रूप में उनकी सफल भूमिका मिली है। उर्मिला के सेक्सी लुक और प्रभावशाली अभिनय प्रतिभा में उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और रंगीला के बाद उर्मिला ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जिनमें इंडियन, जुदाई, सत्या, कौन, दीवानगी, भूत और अन्य शामिल हैं। अपने चरण के दौरान यह बताया गया है कि उर्मिला पुरुष अभिनेताओं से अधिक शुल्क लेती थी। उनकी मजबूत फिल्मोग्राफी ने उन्हें अपनी फीस पर बातचीत करने की पावर दी। उस दौरान उनके अभिनय और खूबसूरती का जवाब नहीं था, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों बर्बाद हुआ उर्मिला मातोंडकर का कैरियर। साल 2000 के मध्य में उर्मिला ने कुछ गलत चुनाव किए, जिसमें एक हसीना थी, नैना, बस एक पल, कर्ज और EMI जैसी भूलने वाली फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों ने उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया। ऐसी भी खबरें थी कि वह राम गोपाल वर्मा के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट्स बताती है कि फिल्म निर्माता RGV के साथ उनके करीबी संबंध और कथित अफेयर ने उनके कैरियर को काफ़ी प्रभावित किया। यह भी कहा जाता है कि मुख्य रूप से उसके साथ काम करने पर उनका ध्यान केंद्रित करने से उन्हें अन्य फिल्म निर्माताओं के साथ मिलने के अवसर सीमित हो गए। बाद में वर्मा के साथ अनबन के साथ उनका कैरियर और प्रभावित हुआ। और जानने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए और धन्यवाद।